जी हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो उड़ान सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को बज गए हैं घड़ी में रात के 9 और शुरू हो चुका है टेक सिटी का शो। टेक सिटी जिसपे हर हफ्ते मिलते हैं आप सबों को एक नया टेक ट्यूटोरियल। जी हाँ, आज भी आप सबों के लिए एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि टेक सिटी शो में चल रहा है अभी फेसबुक का सीरीज। फेसबुक के पहले पार्ट को आप सबों ने बहुत पसंद किया और उम्मीद करता हूँ कि फेसबुक के दूसरे पार्ट के भी आप उसी प्रकार से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ज़रूर फेसबुक का दूसरा पार्ट भी आप सबों को सुनने को मिलेगा और इसके जितने भी फेसबुक के फीचर्स हैं, जितने कुछ भी रह गए हैं, सभी आप सबों को ज़रूर मिलेगा। मगर उससे पहले कुछ खास है आपके लिए, इसलिए फेसबुक के सीरीज को अभी स्टॉप कर दिया गया बीच में। खास है आप सबों के लिए ये टॉक बैक। टॉक बैक कौन यूज़ नहीं करता, हर कोई यूज़ करता है। हम यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं। तो आया है टॉकबैक में एक नया अपडेट, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा। और टॉकबैक के इस नए अपडेट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं हमारे टॉकबैक में। कई नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं और काफ़ी कुछ पुराने जो ऑप्शंस थे उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आज के शो में हम इसी टॉकबैक के नए नए फीचर्स और जितने कुछ भी चेंजेस हुए इन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। सारा डेमो आपको मिलने वाला है कि किस प्रकार से हम नए नए फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने कुछ भी चेंजेस हुए उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप पुराने जेस्चर्स को यूज़ करते थे उसी प्रकार से यूज़ करें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत आपको अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं इस नए फीचर्स के साथ, अगर आप चाहते हो पुराने जेस्चर को ही हम इसी बिना इंस्टॉल किए इसी अपडेट में अगर हम पुराने चीज़ों को ही यूज़ करें तो किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आज आप सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। आज के इस पूरे शो के लास्ट तक आपको टॉकबैक के हर एक चीज़ों के विषय में आज जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और सीखते हैं आज के इस टॉकबैक के सभी नए नए फीचर्स को। तो फाइनली इस प्रकार से हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आइए अब हम देखते हैं टॉकबैक में क्या क्या हमें नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इस अपडेट के बाद कितने कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं और सारा कुछ हम जानेंगे आज के शो में। तो पूरे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मगर उससे पहले हम इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप चले जाइए आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में, और यदि अब तक आपने टॉकबैक को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने गूगल टॉकबैक को ज़रूर अपडेट करें। यदि आप टॉकबैक को अपडेट नहीं करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, टॉकबैक के नए नए फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से टॉकबैक को अपडेट कर लीजिए। सर्च कीजिए आप एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, फिर उसके बाद मिलेगा आपको एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट। इसे आप अपडेट करें। टॉकबैक का नया नाम जो कि एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट अब है, हालांकि ये पहले से ही था, तो इसे आप जरूर अपडेट करें, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, तो टॉकबैक को अपडेट करने के बाद अब देखता हूँ क्या क्या नए नए फीचर्स मिले हैं। तो जैसे ही आप टॉकबैक को अपडेट करेंगे उसके बाद आपके सामने ट्यूटोरियल ओपन हो जाता है, वहीं से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या नए नए फीचर्स मिले हैं। चलिए, अगर अब तक आपने चेक नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताने के लिए हूँ ही, तो मैं ज़रूर यहाँ आपको बताऊँगा। तो अब आपको दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसी शो में आपको ये सब जानने को मिल जाएगा। तो कुछ लोग जो ऑटो अपडेट में लगा रखे हैं टॉकबैक को, या मतलब सारे ऐप्स को, जितने भी ऐप्स है उसे आप ऑटो अपडेट में लगा रखे हैं, तो हो सकता है अचानक अपडेट आपका हो गया है टॉकबैक भी। उसके बाद से जैसे आप देख रहे हो स्वाइप अप डाउन कर रहे हो, तो पहले आपका कैरेक्टर वर्ड लाइन ये सब आता था, तो अब अचानक से ये सब गायब हो चुका। कैरेक्टर वर्ड ये सब आ ही नहीं रहा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, तो काफ़ी लोग इसी को लेकर परेशान हो चुके कि अब मैं स्वाइप अप या फिर डाउन कर रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है, कैरेक्टर वर्ड पहले जो कि आता था वो नहीं आ रहा है। तो इसी को लेकर काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। तो कोई नहीं, आज आपको सारा कुछ आज के शो में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं क्या क्या नए नए बदलाव आए हैं टॉकबैक अपडेट होने के बाद। तो टॉकबैक होने के बाद
कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर है उसी के विषय में आज के शो में हम बात करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो कैरेक्टर वर्ड रीडिंग कंट्रोल में सबसे बड़ा बदलाव आया है। जो कैरेक्टर वर्ड लाइन पैराग्राफ आप इसका इस्तेमाल करते थे, तो वो अब आपको जैसे स्वाइप राइट लेफ्ट करोगे तो आपका नेक्स्ट और प्रीवियस कैरेक्टर, या फिर स्वाइप राइट लेफ्ट करोगे प्रीवियस और नेक्स्ट वर्ड आप पढ़ सकते थे। लेकिन अब आपको नेक्स्ट वर्ड या फिर प्रीवियस वर्ड पढ़ने के लिए स्वाइप डाउन और अप करना होगा, तब आप इसे पढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव यहाँ पर आए हैं वो है टॉक बैक मेन्यू। पहले आपको मिलता था लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आप जेस्चर बनाते थे स्वाइप डाउन देन राइट, तो आपको मिल जाता था यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, या फिर आप जेस्चर बनाते थे स्वाइप अप देन राइट, तो यहाँ पर आपको मिल जाता था लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो अब दोनों ही मेन्यू को मिला जुला कर बना दिया गया है एक ही मेन्यू, वो है टॉक बैक मेन्यू। तो अब टॉक बैक मेन्यू आपको देखने को मिलेगा, ये लोकल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये सब गायब हो चुका है। तो ये है सबसे बड़ा बदलाव। और इसके अलावा एक और नया जो अपडेट में नया फीचर ऐड हुआ है वो है वॉइस कमांड। अब आप अपने वॉइस कमांड से ही सारे टॉकबैक के जितने भी सेटिंग है इसे और बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट ये सब भी करना है तो आपका ये वॉइस कमांड के जरिए से आप कर सकते हो। या फिर आपको अपने स्पीच रेट को, टॉकबैक की स्पीड को स्लो फास्ट करना है तो आप ये वॉइस कमांड के जरिए से आप अपने कमांड देकर बोलोगे। जैसे गूगल असिस्टेंट को आप बोलते हो कि गूगल, जो भी बोल देते हो वो गूगल असिस्टेंट कर देता है। तो ऐसे ही आप अपने वॉइस कमांड से बोलोगे स्लो फास्ट, तो आपका ये टॉकबैक के स्पीड को स्लो और फास्ट यही कर देगा वॉइस कमांड से। तो इस प्रकार से कुछ अपडेट्स यहाँ पर हैं। तो हम आइए अब डिटेल में जानते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल से जान करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। और इसके आखिरी में शो के अंत में हम ये जानेंगे कि यदि देखिए टॉकबैक के जेस्चर में काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब स्वाइप डाउन और अप से आपको कैरेक्टर वर्ड कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को आदत है स्वाइप लेफ्ट और राइट से ही। तो आप अगर चाहते हो कि पहले की तरह जैसा आपका टॉकबैक का जेस्चर पहले था उसी प्रकार का, अगर टॉकबैक को बिना अनइंस्टॉल किए टॉकबैक के इसी अपडेट में यदि आप चाहते हो कि पहले की तरह आप यूज़ करो अपने जेस्चर को, तो उस प्रकार से कैसे आप यूज़ कर सकते हो इसके विषय में भी हम इस शो के अंत में जानने वाले हैं। इसलिए आप पूरे लास्ट तक ज़रूर बने रहें और सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर यहाँ पर हम अपने होम स्क्रीन में यदि स्वाइप अप और डाउन करें तो faster, slower, slower, देखिए वन फिंगर्स में डाउन कर रहा हूँ, slower, slower, यहाँ पर स्लो, हमारा टॉकबैक का स्पीड स्लो हो रहा है। अगर मैं अप करूँ faster, 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 यहाँ पर स्पीच रेट फास्ट हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे में हमारा कैरेक्टर वर्ड कहाँ गया, क्योंकि पहले से स्वाइप डाउन करने से कैरेक्टर वर्ड लाइन ये सब आता था, अब तो फास्ट स्लो 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 ये टॉकबैक का स्पीड स्लो हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे हमारा कैरेक्टर वर्ड कहाँ गया। तो ये भी यहीं पर है, कैरेक्टर वर्ड भी आपका कहीं नहीं गया है, बस थोड़ा सा ऐसे ढूंढने का मतलब तरीका, इसका रास्ता रूट चेंज हो चुका है मतलब। चलिए तो ढूंढते हैं कैरेक्टर वर्ड। default, links, controls, headings, paragraph, words, characters, ये देखिए आपका कैरेक्टर वर्ड भी मिल चुका है। तो किस प्रकार से हमें इसे ढूंढना है कैरेक्टर। अब अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने स्क्रीन में जेस्चर बनाना होगा, स्वाइप अप देन डाउन, जल्दी से आपको करना है स्वाइप अप देन डाउन। अगर नेक्स्ट आइटम में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल में आप जाना चाहते हैं, स्वाइप अप देन डाउन। अगर आप प्रीवियस में जाना चाहते हैं, डाउन देन अप, जल्दी से आपको अपने स्क्रीन पे करना है। जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टर अभी डिफॉल्ट हो चुका है, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहता हूँ तो डाउन देन अप जल्दी से मैं अपने स्क्रीन पे करूँगा। words, देखिए वर्ड्स आ गया। फिर से अगर कैरेक्टर में जाना है तो अप देन डाउन जल्दी से अपने स्क्रीन पे clock, करना है। characters, देखिए clock, कैरेक्टर। चलिए अब यहाँ पर एक आइटम, किसी भी चीज़ का मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको पढ़कर दिखाता हूँ।
पहले होता ये था कि कैरेक्टर मोड पे आने के बाद आप स्वाइप राइट या लेफ्ट करते थे तो नेक्स्ट और प्रीवियस कैरेक्टर आप पढ़ पाते थे, लेकिन अब जैसा कि मैं बताया स्वाइप डाउन और अप करना है। तो मैं वन फिंगर से डाउन करता हूँ, किसी भी आइटम को मैं पढ़कर दिखाता हूँ। Telegram. चलिए टेलीग्राम है, इसको मैं स्पेलिंग चेक करना है, जैसे हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है। तो Capital T. देखिए Tango. E. L. E. G. R. A. M. यहाँ पर मैं स्वाइप Right. डाउन डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नेक्स्ट कैरेक्टर में पढ़ पा रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर आप स्वाइप अप करोगे वन फिंगर से तो आप प्रीवियस कैरेक्टर पे पढ़ पाओगे। M. A. R. G. E. L. E. Capital. Semicolon. तो इस प्रकार Messages. से कुछ है। तो इस प्रकार से अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं जो जेस्चर आपको बताया, स्वाइप अप देन डाउन जल्दी से आपके स्क्रीन पे करना है। Spoken language. Speech rate. Default. Links. Controls. Headings. Paragraphs. Words. चलिए अब आ गया वर्ड। अब Home. वर्ड हमारा ये डिफ़ॉल्ट में है। तो अब हमें अगर वर्ड बाय वर्ड किसी चीज़ को पढ़ना है तो मैं पढ़कर दिखाता हूँ। Messages. चलिए मैसेजिंग में चला जाता हूँ, कुछ टेक्स्ट आपको पढ़कर दिखाता हूँ। Message. You have used 50. You have used 50 of your. तो इस प्रकार से वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ सकते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ सकते हो। तो लेकिन आपको इस प्रकार से जेस्चर करना होगा, फिर उसके बाद स्वाइप अप और डाउन अप करोगे तो आप पढ़ पाओगे। अगर आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आप नेक्स्ट आइटम पे चले जाओगे, नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल, आप नेक्स्ट आप पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकते हो। Disabled. देखिए। You have used 50. Yesterday 1652 SIM. इसीलिए Home. लेफ्ट और राइट नहीं करना है, अब आपको System launcher. स्वाइप Messages has 100 notifications. और Phone. डाउन करना है। Answer. Decline. Troop. Home. System launcher. तो Messages has इस प्रकार से 100 आप इसका इस्तेमाल notifications. कर सकते हो। चलिए अब आगे चलता हूँ। अगर आप चाहते हो पहले के जैसा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को आदत है कि स्वाइप अप या डाउन करोगे तो एक ही बार में कैरेक्टर वर्ड आ जाए और स्वाइप लेफ्ट और राइट में आप नेक्स्ट और प्रीवियस कैरेक्टर या फिर नेक्स्ट और प्रीवियस वर्ड पढ़ पाओ। कुछ लोगों को इस चीज़ से आदत है। तो आप अगर इस प्रकार से यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए भी हम इस शो के लास्ट में बताएंगे कि आप पहले की तरह किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर रीडिंग कंट्रोल में कुछ नए नए आइटम्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर स्पीच रेट, स्पोकन लैंग्वेज, ये सब है। तो आप अगर आपको स्पीच रेट कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ रीडिंग कंट्रोल में ही ये जेस्चर आ गया है। Spoken language. Headings. Controls. Headings. Paragraph. Word. Character. Spoken. Speech rate. देखिए स्पीच रेट अब यहाँ से अगर आप स्वाइप अप या डाउन करोगे वन फिंगर से तो स्लो और फास्ट आपका स्पीच होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। Home. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाना पड़ता था, फिर वहाँ से आपको स्पीच रेट कम या ज़्यादा करना पड़ता था। अब आप यहीं से अपने स्पीच रेट को कम या ज़्यादा कर पाओगे। चलिए, इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके बाद अब हमारे पास क्या क्या अपडेट मिला है अब हम देखते हैं। दूसरा अपडेट है हमारा टॉकबैक मेन्यू। टॉकबैक मेन्यू, जी हाँ, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दोनों ही जगह अब आपको मिल चुका है टॉकबैक मेन्यू। अब आप स्वाइप डाउन देन राइट करो तो भी आपका ओपन हो जाएगा टॉकबैक मेन्यू, स्वाइप अप देन राइट करो तो भी आपका ओपन होगा टॉकबैक मेन्यू। तो चलिए चलता हूँ टॉकबैक मेन्यू, जेस्चर बनाता हूँ, स्वाइप डाउन देन राइट। Talkback menu. Read from next item. 1 of 8 and list 8 items. यहाँ पर कुल मिलाकर 8 आइटम्स हैं टॉकबैक मेन्यू के अंदर। तो जितने नए नए फीचर्स मिले हैं उसी के विषय में सिर्फ बात करूँगा, और जो इम्पोर्टेंट फीचर है और इसके विषय में आपको अगर बताना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर उसके विषय में बात करूँगा। Talkback. Read from next item. Copy last spoken phrase. 2 of 8. Copy Yeah, last so- spoken phrase. सेकंड आइटम है कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज। तो इसका बस नाम चेंज हुआ है, पहले कॉपी लास्ट आइटम था तो ये इसका नाम चेंज हो गया। काम यही है, अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हो तो डायरेक्ट
टॉकबैक मेन्यू का जेस्चर बनाओ, फिर यहाँ पर कॉपी वाले बटन पे क्लिक करो, आपका वो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। जैसे मैं दिखाता हूँ। Cancel. System launcher. WhatsApp has 45 notifications. Talkback. Spoken. Copy last spoke. देखिए ये कॉपी हो चुका है। हालांकि अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए टॉकबैक यहाँ पर नहीं बताया कि ये कॉपी हुआ या नहीं, लेकिन कॉपी हो चुका है। तो फिर से चलता हूँ टॉकबैक मेन्यू में। Talkback. Copy last spoke. Spoken language. 4 of 9. Spoken language. स्पोकन लैंग्वेज, जो पहले आपको लैंग्वेज का बटन मिलता था टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर, तो वो अब यहाँ पर आ चुका है। बस इसका नाम चेंज हुआ है स्पोकन लैंग्वेज, बस काम वही है। अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना चाहते हो तो यहीं से आप कर सकते हो। इसके लिए भी एक बड़ा ही अच्छा सा ट्रिक है, इसको लेकर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। यदि आप करते हो स्मार्ट वॉइस या वोकलाइजर को यूज़, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे बिना कॉन्फ़िगर किए आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट है, सपोज आपका अभी स्मार्ट वॉइस या वोकलाइजर में कोई ऋषि वॉइस ओपन है, जो कि एक इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ने के लिए है। ऋषि और लेखा दोनों ही आपके में इंस्टॉल है। तो आप इंग्लिश पढ़ कर अचानक अब आपको मिल गया है हिंदी टेक्स्ट। अब ऋषि तो आपका हिंदी वाला टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा, तो इसके लिए आप अपने जो जिस प्रकार से कैरेक्टर वर्ड आप जेस्चर बनाए उसी प्रकार से चले जाना आपको स्पोकन लैंग्वेज में। फिर वन फिंगर से डाउन करोगे तो आ जाएगा आपका हिंदी वाला लैंग्वेज। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो अपने हिंदी वाले टेक्स्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा। जैसे ही आपको यूट्यूब पर ये शो मिल जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर रेडियो उड़ान के जरिए से फीडबैक पहुँचाइए वेबसाइट पर जाके। तो इसके लिए भी एक अलग सा ट्यूटोरियल लेकर आ जाएगा। जैसे आप NVDA यूज़ करते हो डेस्कटॉप पे, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आप में से अगर कोई यूज़ करते हैं, तो आपको हिंदी टेक्स्ट पढ़ने के लिए सिंथेसाइजर चेंज करना पड़ता है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है, स्पोकन लैंग्वेज में जाकर अपना लैंग्वेज चेंज करना होता है, तब आपका ये पढ़ेगा हिंदी और इंग्लिश। तो यही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ता हूँ। Screen search. 5 of 9. स्क्रीन सर्च ये पहले से ही था। Hide screen. 6 of 9. हाइड Hide स्क्रीन, screen. डिम स्क्रीन का नाम अब चेंज हो गया, हाइड स्क्रीन और शो स्क्रीन, ब्राइटनेस और डिम स्क्रीन का। चलिए Voice commands. 7 of 9. जी हाँ, Voice यहाँ पर commands. सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट मिल गया है वॉइस कमांड का टॉकबैक मेन्यू के अंदर। अब आप वॉइस कमांड का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हो। कुछ भी चीज़ आपको करना है तो आप वॉइस कमांड के जरिए से कर सकते हो। सबसे आखिरी में इसके विषय में हम जानेंगे। आगे बढ़ता हूँ। Talkback settings. 8 of 9. टॉकबैक Talkback सेटिंग, settings. Text to speech settings. 9 ये of 9. टेक्स्ट Text टू to स्पीच, speech. Cancel. Button. Out of list. तो कुछ Cancel. मिलाकर यहाँ पर 9 आइटम है। Text to speech settings. 9 of 9. Talkback settings. 8 of 9. चलिए अब चला जाता हूँ टॉकबैक सेटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वॉइस कमांड है। इसका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे। Talkback settings. Navigate up. Button. Out of list. तो इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे जेस्चर्स है जिसे आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग में जैसे आप आएंगे, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट टू राइट स्लाइड करेंगे तो पहला आपको आइटम मिलेगा New features in Talkback and list. न्यू फीचर्स इन टॉकबैक। यहाँ से आप चेक कर सकते हो टॉकबैक में क्या क्या नए नए फीचर्स आपको मिले हैं। चलिए अब तो मैं बताने के लिए हूँ, तो आपको अभी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आगे आ जाना है। Audio. Text to speech settings. टॉकबैक यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग पहले से ही था, इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में चले जा सकते हो और अपना जो भी टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के कंट्रोल से उसे आप कर सकते हो। Verbosity. वर्बासिटी, इसके अंदर जाएंगे तो कुछ फीचर्स नए ऐड हुए हैं और कुछ ऐसे पुराने फीचर्स हैं जिनके विषय में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इसीलिए चलता हूँ वर्बासिटी के अंदर और आपको कुछ इसके फीचर्स बताता हूँ जिसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। Verbosity. Navigate up. Button. Out of list. वर्बासिटी के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, पहला आइटम मिलेगा आपको। Verbosity. Choose a preset. Custom and list. Choose चलिए a preset. इसे आपको छोड़ देना है, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। Verbosity. Keyboard echo. Always speak type keys. Keyboard echo. ऑलवेज स्पीक टाइप कीज, यहाँ से जो भी आप इस टाइप करोगे कीज, जो भी आप टाइप करोगे वो
स्पीक करेगा। यदि आप इसे ऑफ रखते हो तो ये स्पीक नहीं करेगा, नहीं बताएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो। ये चीजें Speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation after a brief delay. On. Switch. Speak तो usage hints. इसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। Speak list and grid information. List and grid information is spoken. On. Switch. मतलब Speak list and grid information. बार बार आपके डिवाइस में होता है कि किसी आप ऐसी जगह पे हो, शोइंग आइटम 50 और 25 और 55 ऐसा करके टॉकबैक रीड करता है। मतलब कुल मिलाकर 50 आइटम है जिसमें से आप 25 में अभी हो। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से आप सुनना चाहते हो या नहीं, इसका जानकारी आपको चाहिए या नहीं, आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। चलिए ऑन ही रहने देता हूँ ताकि मालूम चले कम से कम कि अभी कितने आइटम और बाकी है। जैसे आपके किसी भी फाइल मैनेजर में हो या फिर किसी ऐसे जगह हो जहां आपके कुल मिलाकर 50 सॉन्ग हैं और 50 सॉन्ग है तो आपको मालूम चलेगा कम से कम इसमें कितने हैं, कितने सॉन्ग है, कितने ऑडियो फाइल है। 50 ऑडियो फाइल है। अगर आप बीच में आप किसी भी आइटम पे टैप करते हो तो बोलेगा 100वें आइटम 10। अगर आप 10वें आइटम पे क्लिक किया तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा 50 में से आप 10वें आइटम पे हो और अब आपके पास 40 अभी है। तो इस प्रकार से इसका इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो ऑन रखो या फिर ऑफ रखो, आप अपने इस हिसाब से। तो इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। Speak the number of list items on the screen. Speak only when scrolling with gesture. Off. Switch. Speak element type. Element type is spoken for focused items. On. Switch. Speak phonetic letters. Phonetic letters are spoken when long pressing on keyboard keys and navigating. Like speak capital letters. Say capital. जी, तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। Capital letters. Say कैपिटल capital. लेटर्स। Capital letters. Do nothing. 1 of 4. And list 4 items. देखिए कैपिटल अगर कहीं पर भी आपको मिले कैपिटल तो आप किस प्रकार से इसको पता लगेगा कि यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। एनवीडिया जितने लोग यूज़ करते हैं आपको अच्छे से मालूम होगा कि वहाँ पर एक बीप का ऑप्शन आता है। जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर यहाँ पर लिखा हुआ आता है वहाँ पर एक बीप बजता है जिससे आपको मालूम चल जाता है कि यह कैपिटल में यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर कैप बोलता है या फिर पिच को आप स्लो मतलब पिच को आप अधिक कम ज़्यादा रख सकते हो। जैसे आप कैपिटल में लिखा हुआ होगा वो वाला कैरेक्टर थोड़े हाई पिच में रीड करेगा। तो टॉकबैक में भी कुछ इसी प्रकार का फीचर अब यहाँ पर आ चुका है। देखिए से कैपिटल ये तो पहले से ही था, जहाँ जहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर कैपिटल बता देगा टॉकबैक कि ये कैपिटल में है ये कैरेक्टर। चेंज पिच जी, यदि कैपिटल में लिखा हुआ है कोई कैरेक्टर तो पिच ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये वर्ड ये कैरेक्टर कैपिटल में है। प्ले साउंड जहां आप कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा, यदि आप टॉकबैक ध्यान रहे ये तभी काम करेगा जब आप टॉकबैक के साउंड फीडबैक को ऑन रखोगे तब। यदि आपका कैपिटल में लिखा हुआ है कैरेक्टर तो यहाँ पर साउंड आपको थोड़ा सा सुनाई देगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं फिलहाल चेंज पिच में रखकर आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। चलिए अब देखता हूँ कोई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता हूँ। Selected +9 select message decline verbosity back verbosity capital letters slower faster default links control heading paragraph lines words characters C देखिए Charlie यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पिच चेंज हो जाता है। देखिए ए है, अगर मैं प्रीवियस कैरेक्टर में जाऊं वो क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है सी। चलिए अब सी पढ़ता हूँ वो पिच चेंज हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से जैसे ही पिच चेंज हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप एनवीडिया या जो में इसका इस्तेमाल करते होंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में। Capital letters, change use pitch changes, speak keyboard feedback in a lower pitched voice, on, switch, use pitch changes. इसे छोड़ देता हूँ, इसे आपको कुछ नहीं करना है। Speak when screen is off, use pitch changes, speak when screen is off, miscellaneous, element description order, state, name, speak element IDs are spoken for unlabeled buttons, on, switch,
Speak देखिए element IDs. ये एक इम्पोर्टेंट, इसके विषय में आप में से जितने भी लोगों को मालूम नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी अनलेबल बटन को, अगर आपका अनलेबल बटन रीड नहीं करता है, उसको लेबल करने के लिए ये चीज़ है। तो चलिए, कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। Punctuation. ये Ring. कुछ इतना ही Button. कुछ है Out यहाँ of पर। list. Punctuation and symbols are not spoken. Off. Switch. And list. यहाँ Verbosity. पर सिंबल्स अगर आप पढ़ाना चाहते Harmonic हैं, college. Back. Button. Out of list. Nav bar. अगर आप सिंबल्स को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसे ऑन रखोगे तो आपका जो सिंबल है कैरेक्टर के साथ साथ वो भी रीड करेगा। तो चलिए वो फिर रहने देता हूँ। Element description order. अब आगे बढ़ता हूँ वेबसाइट से निकलकर। Cancel. Button. Out of name. Type. Can't. Name. Can't. Verbosity. Punctuation. Back. Talkback settings. Verbosity चलिए। and list. अब आगे जाता हूँ। Speak passwords. Passwords always spoken. On. Switch. ये पहले से ही था। Sound and vibration. अब आपको एक बटन मिल जाता है यहाँ पर, साउंड एंड वाइब्रेशन। पहले आपको अलग अलग दो बटन्स मिलते थे, साउंड फीडबैक को ऑन या ऑफ करने के लिए, या फिर वाइब्रेशन फीडबैक को ऑन या ऑफ करने के लिए टॉकबैक सेटिंग के अंदर ही आपको बटन मिलता था। लेकिन अब ये एक ही जगह दोनों को कर दिया गया है, यहीं से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए इसे भी मैं नहीं देखता हूँ, ज़्यादा समय ना हो। Controls. Customized gestures. अगला बटन मिल जाता है यहाँ पर कस्टमाइज जेस्चर। जी हाँ, यहीं से आप अपने जेस्चर को कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको अपने हिसाब से जेस्चर सेट करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। Customize menus. कस्टमाइज मेन्यू, यहीं से आप अपने मेन्यू को भी टॉकबैक के मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। तो कैसे हमें करना है ये भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो जरूर दिखाना चाहूँगा, Braille keyboard. मगर उससे पहले और कुछ। Cover proximity sensor tutorial and help. To advanced settings. यहाँ पर एक बटन नया ऐड हुआ है, एडवांस सेटिंग। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। Open talkback. चलिए, तो कुल मिलाकर अब टॉकबैक मेन्यू के अंदर टॉकबैक सेटिंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। Customize gestures. अब चलता हूँ कस्टमाइज जेस्चर के अंदर, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट और जो भी चेंजेस हैं वो कस्टमाइज जेस्चर और कस्टमाइज मेन्यूज में भी आपको मिल जाएगा। चलिए चलता हूँ कस्टमाइज जेस्चर के अंदर। Customize gestures. Customize gestures. Practice gestures and list. Practice. Reset gesture settings. अगर कभी भी आपसे गलती से कुछ भी जेस्चर में छेड़छाड़ हो चुका है, या फिर जेस्चर आपका गलत हो गया, या फिर जैसे आप स्वाइप अप डाउन में सेट कर रहे हो कुछ और अगर कुछ और हो गया, आपको मालूम नहीं चल रहा है, जेस्चर आपका अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ अगर आप रिसेट जेस्चर पे क्लिक करोगे तो आपका जेस्चर रिसेट हो जाएगा, फिर बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पहले था वैसी हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। One finger. Swipe up. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. चलिए, Swipe up. तो इसके विषय में हम जानेंगे बाद में। यहाँ कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप कुछ गलत जेस्चर को यहाँ पर रख देते हो तो आपका ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप कुछ भी इसके साथ जैसा है वैसे ही रहने दें। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, ये सब आप जेस्चर, इस तरह का जेस्चर अगर आप रखना चाहते हैं तो, या फिर वॉइस कमांड का भी अगर कोई आप जेस्चर रखना चाहते हैं तो इसे हम किस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे, आप ऐसे ही जेस्चर के साथ कस्टमाइज करें, ऐसे ही जेस्चर को एडिट करें जिसका इस्तेमाल आप नहीं करना है आपको। जैसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन पे बैक बटन और होम बटन डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है, लेकिन टॉकबैक के द्वारा भी एक बैक बटन का जेस्चर है और होम बटन का जेस्चर है। तो आपके डिवाइस में जब डिफ़ॉल्ट दिया ही हुआ है बैक बटन, तो आप जेस्चर का इस्तेमाल तो नहीं करोगे। तो इसीलिए आप जो जेस्चर बैक बटन का जेस्चर है उसे हटाकर किसी दूसरे जेस्चर को रख सकते हो। तो आपको उसी जेस्चर के साथ छेड़छाड़ करना है, जिस जेस्चर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है उसी जेस्चर को आपको चेंज करना है। जैसे टॉकबैक के मेन्यूज़ ओपन करने के लिए दो अब जेस्चर हो चुका है, स्वाइप डाउन देन राइट या फिर अप देन राइट। तो डाउन देन राइट में अगर आप जो टॉकबैक मेन्यू ओपन करना चाहते हो तो टॉकबैक अप देन राइट में आप टॉकबैक मेन्यू को हटाकर कुछ दूसरे जेस्चर को रख सकते हो।
तो आइए मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। Swipe down, move navig, swipe, swipe, swipe left then right, scroll back. Showing items 11 to 20 of 26. लेफ्ट देन राइट, स्वाइप लेफ्ट देन राइट, ये इसका इस्तेमाल भी काफ़ी लोग नहीं करते होंगे, तो इसे हटाकर कुछ और आप चीज़ रख सकते हो। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, Swipe left then right, लेफ्ट देन राइट, swipe left, scroll forward, system, home, system actions, home, back, overview, quick settings, 16 of reading, disabled, heading, 17 of quick settings, 16 of 40. देखिए क्विक सेटिंग, जैसे आप इसे क्विक सेटिंग को रखोगे यहाँ पर स्वाइप लेफ्ट देन राइट में, तो अब जैसे आप जेस्चर बनाओगे स्वाइप लेफ्ट देन राइट, तो आपका ओपन हो जाएगा क्विक सेटिंग। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। चलिए कुछ और चीज़ रखता हूँ। Pause or turn, change menu and open top previous next move text start copy cut paste show edit other start screen show cut open tutorial 39 of 40 show screen other cut cop text move next preview open menu change turn pause reading quick notify over back home scroll forward picked focus next pre tab basic tab to a swipe left and right. तो इतने कुल मिलाकर ऑप्शंस यहाँ पर हैं। Back overview, no quick reading, disable. Read from top, pause or turn top, change cancel, button change spoken language. Menu and control, turn talk back, change spoke, no previous, next, remove navigation, focus backwards. Cut page, show other, this show paste, 33 of 40. चलिए पेस्ट में कर देता हूँ। 33 of 40. Customize gestures. Swipe left then right, paste and list. देखिए स्वाइप लेफ्ट देन राइट, यहाँ पर पेस्ट का जेस्चर रखा हूँ। पेस्ट करने के लिए होता क्या है कि जब कभी भी आप पेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एडिट ऑप्शन खोलना पड़ता है, मतलब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाकर या लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाकर आपको एडिट ऑप्शन खोलना पड़ता है, फिर वहाँ आपको पेस्ट ऑप्शन मिलता है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो अब आप यहाँ से इजीली पेस्ट कर सकते हो। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं किसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ पहले। Messages. You have used 50. देखिए ये टेक्स्ट है, इसे मैं कॉपी किया। Talk back. Spoken language. Copy left. चलिए अब इसी एडिट बॉक्स में मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। Home. Message. Edit. Showing recently. Change. Editing. Message. Edit box. चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट का जेस्चर बनाया हूँ, स्वाइप लेफ्ट देन राइट। जल्दी से जैसे आपको स्वाइप अप देन राइट, अप देन डाउन करते हो, उसी प्रकार से आपको स्वाइप लेफ्ट देन राइट करना है। तो पेस्ट का जेस्चर ये मैं रखा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसे ही आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ। Pasted. You have used 50% of your 1 point. Change editing. You have used change sim layout. तो इसी प्रकार से आप बहुत ही इजीली किसी भी चीज को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी का भी आप अपने हिसाब से जेस्चर रख सकते हो, कट का भी जेस्चर रख सकते हो, फिर वो भी उसी प्रकार से काम करेगा। अभी अपने पेस्ट का देखा, पेस्ट में कितनी जल्दी में पेस्ट किया। नहीं तो होता क्या है, आपको एडिट ऑप्शन पहले खोलना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता। देखिए एडिटिंग ऑप्शन में आना पड़ता, फिर आपको यहाँ पेस्ट का बटन मिलता। तो ये आपके लिए इजी हो चुका है, अब आप आसानी से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मगर इस बात का ध्यान रहे कि आपको उसी जेस्चर के साथ छेड़छाड़ करना है जो आप ज़्यादा जिसका इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे कि आप स्वाइप राइट लेफ्ट अप डाउन, ये सब का आपको नहीं करना है, ये सब के साथ कुछ नहीं करना है। अगर आप इसे चेंज करोगे तो आप वर्ड बाय वर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जैसे कि मैं आपको बताया लेफ्ट देन राइट या फिर राइट देन लेफ्ट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर से चलता हूँ टॉकबैक सेटिंग के अंदर। कस्टमाइज जेस्चर्स, navigate up button out of list. तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट का किया, तो वैसे ही आपको यहाँ पर कट कॉपी ये सब चीज कर सकते हो। Swipe left then swipe right then left. Swipe down then right. Open talkback menu. Showing items. Swipe down then left. Back. Swipe down then right. Open talkback menu. Swipe left then up. Overview. Swipe down then right. Open talk. Swipe down then left. Back. चलिए इसे भी कुछ जेस्चर रखता हूँ इसमें। Swipe down then home. Showing up touch tab basic navigation tab 3 of 40. देखिए
कुछ लोगों को टैप करने में भी कहीं कहीं अगर समस्याएं आती है तो आप इसके लिए भी जेस्चर रख सकते हो। जैसे कि अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, तो अगर आप इसमें टैप का जेस्चर रखोगे तो जैसे भी आपको जहाँ भी आपको डबल टैप करना है तो उस पर आपको स्वाइप डाउन देन लेफ्ट करना होगा, तो ये टैप हो जाएगा, वो आइटम ओपन हो जाएगा। मतलब Touch and hold 440. टच एंड होल्ड अगर आपको करना है किसी भी जगह, कहीं कहीं होता है ये, विशेषकर ब्राउजर में जब आप रहते हो उसे आप होल्ड करना चाहते हो या फिर किसी को आइटम को होल्ड करना है, सिलेक्ट करना है मतलब, तो उस पे आप इस जेस्चर को अगर रखते हो तो वो आइटम वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी रख सकते हो अगर चाहो तो। Previous item. Next item. Focus on first item. Focus. Scroll back. 9 of 40. ये सब चीज आपको कुछ भी नहीं करना है। Scroll. System actions. Home. 12 of system actions. Disabled. Heading. कुछ यहाँ 11 पर of 40. डिसेबल से, कुछ आइटम यहाँ पर डिसेबल है, वो काम नहीं करेगा। Home. Ticked. Back. Overview. Notification. Quick settings. Reading. Disable. Read from top. Read from next. Pause or resume. Turn talk back. Pause or resume speech. 20 of 40. पॉज और रिज्यूम स्पीच होता ये है कि कभी कभी कुछ आपका टॉकबैक बोलता रहता है, आप चाहते हो ऑफ हो जाए। जैसे आप कुछ वीडियो प्ले किए हो और उस वक्त आपका कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आपका टॉकबैक ये रीड करके सारा नोटिफिकेशन पढ़ता रहेगा। तो आप उस टाइम इस जेस्चर को अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपका स्पीच स्टॉप हो जाएगा, वो बोलना चुप हो जाएगा टॉकबैक। तो इसके लिए भी आप अपने हिसाब से जेस्चर रख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्वाइप डाउन देन लेफ्ट का, अगर आप इसमें रखोगे तो जैसे ही आपका टॉकबैक बोलने लगेगा आप वीडियो प्ले करते वक्त, तो आप जेस्चर बनाओगे अपने स्क्रीन पे स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, तो वो आपका टॉकबैक बोलना बंद कर देगा, चुप हो जाएगा। फिर आप आराम से आसानी से वीडियो पूरा देख सकते हो। चलिए, Turn talkback sound on or off. 21 of यह 40. टॉकबैक साउंड ऑन और ऑफ, ये बहुत ही कमाल का है। जैसे कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ता है जब आप कभी टॉकबैक साउंड को ऑन रखो कभी ऑफ रखो। जैसे मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने वक्त ही सिर्फ टॉकबैक के साउंड को यूज़ करता हूँ, नहीं तो मेरा ऑफ ही रहता है। तो इसे बार बार टॉकबैक मेन्यू में जाना होगा, फिर टॉकबैक सेटिंग में जाना होगा, फिर वहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना होगा, तब इसे हम ऑन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अगर जेस्चर रखते हो तो आप वहीं से ऑन कर सकते हो, ज़्यादा दूर आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना, जब तक आप अपने डिवाइस में खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप रेडियो उड़ान के वेबसाइट पर जाकर टेक्सिटी को सिलेक्ट कर ज़रूर फीडबैक पहुँचाइए, फिर आपको उसी हिसाब से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। Change spoken language. 22 चेंज of 40. स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी जेस्चर रख सकते हो, हालांकि वो पहले से ही है रीडिंग कंट्रोल में, तो इसे चेंज नहीं करना है। Menu and controls. Disabled. Open talkback menu. Previous reading control. 20. Open talkback menu. 24 of 40. देखिए टॉकबैक मेन्यू का जेस्चर हमें है मिला है स्वाइप डाउन देन राइट, तो इसे हटाकर अगर आप कोई दूसरा जेस्चर में टॉकबैक मेन्यू ओपन करना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। Previous reading control. Next reading control. Move navigation. Move navigation. Text editing. Starter and selection mode. Copy. 30. Cut. Paste. 33 of कॉपी 40. कट पेस्ट ये सब भी आप रख सकते हो। Show editing options. 34 of 40. जैसे मैं पेस्ट का जेस्चर वहाँ रखा तो यहाँ चाहो तो आप कॉपी का जेस्चर रखो। स्वाइप, जैसे कि मैं स्वाइप लेफ्ट देन राइट में रखा पेस्ट, तो आप स्वाइप राइट देन लेफ्ट में कॉपी रख सकते हो। जैसे आप स्वाइप राइट देन लेफ्ट करोगे तो आपका वो टेक्स्ट जिस भी आइटम पे आपका फोकस रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। तो एक चीज़ बता दूँ, ये अभी कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर वर्क नहीं करता किसी डिवाइस में, इसीलिए हाँ, लेकिन पेस्ट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कट के लिए आप रख सकते हो आसानी से ताकि कट हो जाए। Start voice command. 36 of 40. जी हाँ, स्टार्ट वॉइस कमांड, इसे भी आप रख सकते हो। वॉइस कमांड के लिए कोई जेस्चर, जैसे कि गूगल असिस्टेंट के लिए होम बटन को आप थोड़ा देर दबाए रखते हो, मतलब होल्ड कर किए रखते हो, तो वहाँ पर आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जेस्चर बनाओगे अपने स्क्रीन में, जो भी जेस्चर आप रख रहे हो। जैसे मैं अभी सिलेक्ट किया हूँ स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, तो मैं अपने स्क्रीन पे अगर स्वाइप डाउन देन लेफ्ट करूँगा तो वॉइस कमांड स्टार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मैं जो भी बोलूँगा वो वॉइस कमांड हमारा ओपन कर देगा। तो ये चीज़ है, तो आप इसे भी रख सकते हो। चलिए मैं इसे ही एक डेमो के तौर पे दिखाता हूँ। Screen search. 37. Show custom actions. 38 of 40. कस्टम एक्शन के विषय में हम आगे जानेंगे। Open tutorial. चलिए। Start. Other. Start.
Customize gestures. Swipe down then left. Start voice command. Enlist. Home. System launcher. Messages has 100 notifications. अब हम जानते हैं वॉइस कमांड का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है हमें। तो ध्यान रहे अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं अपने माइक्रोफोन से इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वॉइस कमांड में जो भी कमांड मैं बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगा। हालांकि वॉइस कमांड ये आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये कमांड जो मैं बोलूँगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा कुछ आगे बता दूंगा कि मैं क्या बोला। चलिए, जैसे मैं जेस्चर यहाँ पर बनाता हूँ, स्वाइप डाउन देन लेफ्ट। Use voice commands to control talkback. Here are some things that you can say. Copy, read from next item, find, save, speak faster, talkback settings, say help for a list of all voice commands. देखिए यहाँ पर जैसे आप जो भी वॉइस कमांड का जेस्चर बनाए हो, जो भी रखे हो, जैसे मैं स्वाइप डाउन देन लेफ्ट किया तो यहाँ पर वॉइस कमांड एक्टिवेट होने से पहले एक मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। इसे आपको ध्यान से सुन लेना है। सुनने के बाद always show this message, tick box. ऑलवेज शो दिस मैसेज, इसे आपको नॉट टिक करना है, क्योंकि बार बार ये मैसेज आपको शो करेगा, तो फिर इसे आपको ऑफ करना है। नॉट टिक। Cancel. Use voice commands button. यूज वॉइस कमांड पे आपको क्लिक कर देना है। WhatsApp has चलिए home. अब मैं बताता हूँ कुछ भी। जैसे मैं अभी होम स्क्रीन पे हूँ और हमें ओपन करना है टॉकबैक सेटिंग, तो आपको जेस्चर अपने स्क्रीन में परफॉर्म करना है स्वाइप डाउन देन लेफ्ट। जो भी आप जेस्चर रखे हो, या फिर आप रखे हो स्वाइप अप देन राइट, या फिर जो भी जेस्चर आपको उसे वॉइस कमांड का जेस्चर एक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी आप ओपन करना चाहते हो, जो भी कमांड देना चाहते हो उसे देना है। जैसे मैं अभी अपने, चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ अपने टॉकबैक के स्पीच रेट को स्लो और फास्ट। जी, ये इस कमांड से आप ये भी कर सकते हो। जैसे आपको स्लो और फास्ट करना है अपने टॉकबैक की स्पीड को, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। जैसे मैं अभी जेस्चर बनाऊंगा स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, फिर बोलूँगा फास्टर, तो ये टॉकबैक का स्पीड फास्ट हो जाएगा। मैं कर दिखाता हूँ एक बार। जो मैं बोलूँगा वो आपको सुनाई शायद नहीं देगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए Faster. देखिए, ये फास्टर मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया। फिर से मैं बोलता हूँ फास्टर। Notification shade. Silent. Faster. 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 देखिए ये स्पीड बढ़ गया। Home. System launcher. WhatsApp has 46 notifications. थोड़ा बहुत स्पीड, हमारे टॉकबैक का स्पीच रेट बढ़ गया। तो बार बार स्पीड फास्टर स्लो बोलने से अच्छा है कि आप खुद से कर लो, लेकिन फिर भी ये कमांड में है, ये आप कर सकते हो। चलिए कुछ आपको दिखाता हूँ क्या क्या, अगर आपको पता करना है क्या क्या कमांड काम करता है, क्या क्या कमांड हम दे सकते हैं, इसके लिए आपको बोलना है हेल्प। जैसे आप जेस्चर बनाओगे, जो भी जेस्चर आप रखे हो वॉइस कमांड एक्टिवेट करने के लिए, वो एक्टिवेट होने के बाद आपको बोलना है हेल्प। फिर वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कमांड यहाँ पर काम करता है। चलिए मैं कर दिखाता हूँ आपको। Voice command overview. Navigate up button. देखिए, जैसे आपने यहाँ पर हेल्प बोला, तो यहाँ पर वॉइस कमांड ओवरव्यू ओपन हो गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कमांड यहाँ पर काम करता है। Voice command overview. To use voice commands, swipe right then up. Say help or what can I say at any time for his list of commands. For best results, say the exact wording listed on the following screens. Reading, change how you read content on the current spoken language. Speech rate. Slower. Reading, change how you read content on the current screen. तो इसे आपको ध्यान से पूरा रीड करना है, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कमांड आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसे छोड़ देता हूँ। Home. System launcher. WhatsApp has 46. Home. Button. Nav bar. Telegram. जैसे कि अभी हमें स्क्रीन में किसी भी आइटम को ढूंढना है, तो हो सकता है कि किस स्क्रीन पे, हमारे होम पेज पे या फिर जिस भी पेज पे आप हो, वहाँ पर बहुत सारा आपके पास एप्लीकेशन है। इसमें से आप किसी एक आइटम को, व्हाट्सअप ढूंढ रहे हो, व्हाट्सअप आपको मिल नहीं रहा है, तो आप वॉइस कमांड में बोल सकते हो व्हाट्सअप। तो यहाँ पर व्हाट्सअप पे आपका फोकस आ जाएगा, मतलब व्हाट्सअप, फिर आप डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके।
Notification shade. Back. Can't recognize this command. Can't recognize this command. Can't recognize this command. Say help for the list of home. ये अभी मेरा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए एक माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, इसलिए कभी कभी ये कमांड ठीक से काम नहीं करता जो मैं बोलता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके डिवाइस में बहुत ही अच्छे से काम करेगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको नेक्स्ट हेडिंग में जाना है, गो टू नेक्स्ट हेडिंग, प्रीवियस हेडिंग, ऐसे आप बोलोगे तो ये नेक्स्ट हेडिंग प्रीवियस हेडिंग में चला जाएगा। ब्राउज़र में होता है, क्रोम यूज़ कर रहे हो, आपको काफ़ी लिंक्स आपके सामने हैं, तो आपको उसमें से दूसरे लिंक में जाना है, तो आप गो टू नेक्स्ट लिंक, प्रीवियस लिंक, इस प्रकार से कमांड दोगे तो नेक्स्ट लिंक, प्रीवियस लिंक में भी आप चले जाओगे। चलिए, तो इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जल्दी से, जो बहुत ही यूजफुल है। चलिए मैसेजिंग में, जैसे कि ये एडिट बॉक्स में यहाँ पर एडिट हो चुका है बहुत ही लंबा चौड़ा टेक्स्ट। इसे अगर आपको डिलीट करना है, एक ही बार में सारा कुछ मिटाना है, तो फिर आप किस प्रकार से डिलीट करोगे? अगर आप बैक स्पेस या फिर डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो 1 बाय 1 कैरेक्टर डिलीट होगा। अगर आप एक ही बार में सारा कुछ डिलीट करना चाहते हो तो आपका फोकस आपको लाना है एडिट बॉक्स में, और यहाँ पर वॉइस कमांड का जेस्चर एक्टिवेट करना है, फिर बोलना है आपको सिलेक्ट ऑल। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जितना भी एडिट बॉक्स में एडिटिंग है वो सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने जो कट का जेस्चर रखा उसे आप परफॉर्म करोगे तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, या फिर वॉइस कमांड में भी बोल सकते हो कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो वो डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं कट के जेस्चर से करता हूँ। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पर आप डिलीट का बटन दबा दोगे फिर भी ये डिलीट हो जाएगा। मैं या फिर कट का जेस्चर रखे हो उसे भी करोगे तो ये कट हो जाएगा सारा कुछ। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। होता पहले ये था कि पहले आप टॉकबैक के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाओ या लोकल कॉन्टेक्स्ट में जाओ, फिर उसके बाद एडिट ऑप्शन में जाओ, फिर वहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करो, फिर डिलीट करो। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस था, अब आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए वॉइस कमांड के और भी कुछ चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको टॉकबैक का सेटिंग ओपन करना है तो टॉकबैक सेटिंग आपको बोलना है, तो आप टॉकबैक का सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी आप कमांड देना चाहते हो आप बोल सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्प बोल कर देखो, आप वहाँ पर हेल्प के मदद से चेक कर सकते हो कि क्या क्या कमांड यूज कर सकते हो। चलिए Customize gestures. Swipe down then left. Start voice command. हम वापस आ चुके हैं टॉकबैक सेटिंग में। अब मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो पहले की तरह टॉकबैक के जेस्चर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वे किस प्रकार से कर सकते हैं। Reset gesture settings and list customized gestures. यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं जो भी आप, अगर कुछ गलती से आपका जेस्चर हो सेट हो चुका है, कुछ गलत आपने जेस्चर सेट किया है तो आप रीसेट कर सकते हो। One finger, swipe up, move navigation focus backwards or adjust reading control up. चलिए सबसे पहले आपको अगर पहले की तरह यूज करना चाहते हो तो 4 जेस्चर को आपको चेंज करना होगा। जी हाँ, ध्यान रहे, 4 जेस्चर को आपको कस्टमाइज करना होगा। सबसे पहले स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट। तो ध्यान से आप सुनिए, मैं स्वाइप अप में अभी क्या रखने जा रहा हूँ। Swipe up, move navigation focus backwards or swipe up, ticked, move navigation focus backwards or adjust reading control up. 27 of 40 and list 40 items. ये स्वाइप अप में ये सिलेक्टेड है, लेकिन इसे हटाकर आपको रखना है next reading control 26 of 40. Previous reading, next reading control. Customize gestures. Swipe up, next reading control and list. next reading control. Swipe down, move navigation focus forwards or adjust reading. Swipe down, ticked, move navigation focus, next reading control, previous reading Customize gestures. Swipe down, previous reading control and list.
स्वाइप डाउन में आपको रखना है प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल। Spoken language. Speech rate. Default. Links. Controls. Headings. Paragraphs. Lines. Words. Characters. तो आप इस अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हो नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल और प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल। तो इस प्रकार से मैंने रखा Words. Line. Paragraph. Heading. Controls. Links. Default. Swipe up. Next reading control. Swipe down. Previous reading control. तो देखिए इसी प्रकार से आपको रखना है स्वाइप अप एंड डाउन में। स्वाइप अप में नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल और स्वाइप डाउन में प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। Swipe left. Previous item. स्वाइप लेफ्ट, इसे आपको चेंज करना है। Swipe left. Ticked. Previous item. 5 of 40. And lit. Touch and hold. Tab. Touch. Tick. Focus on first item on screen. Next item. Focus. Scroll. Scroll. System. Home. Back. Overview. Notification. Quick setting. Reading. Just read from top. Read from next. Pause or resume. Turn talk back. Change spoken language. देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। Menu and control. Open talkback. Previous reading. Next reading control. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. 27 of 40. Move navigation focus forwards or adjust reading control down. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. 27 of 40. तो ये वाला आपको रखना है स्वाइप राइट में। Move navigation focus backwards or adjust reading control up. 20. Customize gestures. Swipe left. Move navigation focus backwards or adjust reading control up and list. Swipe right. Next. Swipe left. Swipe right. Next item. चलिए अब रखता हूँ Swipe left. Move. Swipe right. Swipe Next right. item. Swipe right. Ticked. Next item. Focus on first item on home. Back. Oh no. Quick. Read from pause or turn up. Change menu and open up. Previous. Next reading control. Move navigation. Customize gestures. Swipe right. Move back. तो देखिए अभी मैं जल्दी से हालांकि यहाँ पर सारा कुछ सेट किया। अब मैं आपको बताता हूँ। Speech rate. Default. Links. देखिए वन फिंगर से मैं कर रहा हूँ स्वाइप अप डाउन। तो यहाँ पर डिफॉल्ट, लिंक्स, Controls. Headings. Paragraphs. Words. Characters. तो इस प्रकार से। तो मैं स्वाइप अप में रखा हूँ नेक्स्ट। तो आप चाहो तो प्रीवियस में भी रख सकते हो, आपकी मतलब पहले से अगर आप स्वाइप अप में रखोगे तो वो पहले कैरेक्टर आएगा। यहाँ पहले डिफॉल्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आप चाहो। Words. Characters. Words. Paragraph. Headings. मगर आपको जैसे कि अभी मैं कैरेक्टर में हूँ, पहले मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे इसके विषय में Paragraph. Words. Characters. कैरेक्टर में हूँ, ठीक है। Swipe left. Swipe right. S. W. I. P. E. देखिए Echo. यहाँ कैरेक्टर में आकर मैं स्वाइप लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर और प्रीवियस कैरेक्टर को पढ़ पा रहा हूँ। Swipe up. One finger reset. Swipe up. Next reading control. देखिए स्वाइप अप में आपको रखना है प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल या फिर नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो रखिए, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ों को आपको नहीं रखना है। जैसा कि मैं रखा हूँ नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल, आप रख सकते हो प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल या नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल। दोनों में से आपको जो जैसा आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। Swipe up. Next reading. Words. Lines. Paragraph. Headings. Controls. Links. Default. Swipe down. Previous reading control. स्वाइप डाउन में आपको रखना है प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल या फिर नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल। अगर आप स्वाइप अप में रखे हो प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल, तो स्वाइप डाउन में आपको रखना है नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल। यदि आप स्वाइप अप में नेक्स्ट रखे हो तो डाउन में प्रीवियस रखना है। तो इसी प्रकार से आपको स्वाइप अप और डाउन में रखना है। फिर उसके बाद आगे अगर आप आएंगे Swipe left. Move navigation focus backwards or adjust reading control up. कंट्रोल अप, ये आपको रखना है Swipe left. Move navigation left focus. में। Swipe right. Move navigation focus forwards or adjust reading control down. ये कंट्रोल डाउन, ये रखना है आपको स्वाइप राइट में। तो इस प्रकार से आपको जेस्चर रखना है। बस सिर्फ और सिर्फ 4 जेस्चर को आपको चेंज करना है। फिर उसके बाद आप जिस प्रकार से पहले इस्तेमाल कर पाते थे वही आप कर पाएंगे। चलिए मैं चलता हूँ, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़कर दिखाता हूँ कुछ। चलिए फिर मैं वॉइस कमांड से ही जाऊँगा होम में। अभी मैं टॉकबैक सेटिंग के अंदर हूँ। System launcher. देखिए Message. Home. मैंने यहाँ पर वॉइस कमांड का जेस्चर एक्टिवेट किया, फिर बोला गो टू होम, तो यहाँ होम में आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। कभी भी आप किसी दूसरे ऑप्शन पे हो, कहीं ऐसी जगह पे हो और होम आना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप वॉइस कमांड से होम में आ सकते हो। Messages as one. Show. Line. Delete. Back. You have used. देखिए
अब यहाँ पर इसे वर्ड बाय वर्ड अगर आपको पढ़ना है, Links. Default. Link. Controls. Headings. Paragraph. Lines. Words. You have used. अब मैं वही कर रहा हूँ, स्वाइप लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ पा रहा हूँ। अब स्वाइप अप और डाउन आपको नहीं करना है। स्वाइप डाउन करोगे तो आप कैरेक्टर पे आ जाओगे, Characters. स्वाइप अप करोगे तो वर्ड पे आ जाओगे, फिर आप करोगे तो Lines. लाइन्स पे आ जाओगे, फिर आप करोगे Paragraphs. पैराग्राफ पे आ जाओगे। यहाँ से आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ सकते हो। 50% of your dial 1991. Home. इस प्रकार से आप चाहो तो अपने जेस्चर को पहले आपका जैसा था वैसे ही आप रख सकते हो। तो जितने भी लोगों के साथ ये दिक्कतें आ रही थी नए अपडेट के बाद, उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। System. चलिए, Home. तो ये था कुछ टॉकबैक में नए नए फीचर्स। जाते जाते एक चीज़ और आपको बता दूं, अपने टॉकबैक के मेन्यू को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। Talkback menu. Talkback settings. 7 of 8. Talkback setting. Customize menus. चले आना आपको टॉकबैक सेटिंग के बाद टॉकबैक मेन्यू में, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, डबल टैप। Customize navigate up. Customize menu. Heading. Control. Links. Default. Customize talkback menu. To use the देखिए। talkback menu, swipe down, then right, and list. स्वाइप डाउन देन राइट करने के बाद आप क्या क्या रखना चाहते हो। टॉकबैक मेन्यू में जैसे यहाँ पर मेरे में 9 आइटम है, तो कुछ आइटम ज़्यादा यूज़ का नहीं है, उसे आप चाहो तो उसे नहीं हटा सकते हो वहाँ से। कुछ और चीज़ जो लगता है कि वो आपके टॉकबैक मेन्यू में ही आपको मिल जाए तो उसे आप रख सकते हो। तो एक डेमो इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। Customize talkback menu. Navigate. Customize actions for ticked. Tick box. Actions. Ticked. Tick box. Editing options. Copy. Paste. Select and more. देखिए, Show when you एडिटिंग select the ऑप्शन text box. इसे रहने देना है, इसे नहीं हटाना है, नहीं तो आप नहीं एडिट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। Ticked. Tick box. Links. Open links within. Links. Not ticked. Tick box. Page navigation. Go to the next or group. Ticked. Tick box. Add or edit labels. Shows when used. Navigation. Not ticked. Tick box. Navigation. Edit navigation options. Disabled. Edit reading. Heading. Read. Not ticked. Tick box. Read from top. Ticked. Tick box. Read from next item. Starting from the next item. Read all items on the screen. रीड नेक्स्ट आइटम, टॉप, ये सब चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट आइटम पढ़ने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट में रखने के बाद स्वाइप राइट लेफ्ट करोगे तो नेक्स्ट आइटम आप पढ़ पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये फालतू फीचर यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर ऐड है, तो इसे आप हटा सकते हो टॉकबैक मेन्यू से। Starting from the next item. Ticked. चलिए, Tick ऑफ कर box. देता हूँ। Copy last spoken phrase. Copy the last इसे phrase आपको and रहने talkback देना है। sentence. Not ticked. Tick box. Spell last spoken phrase. Not ticked. Tick box. Repeat last spoken. Not ticked. Tick box. Verbosity. Change. Ticked. Tick box. Spoken language. Change your spoken language. Show. Not ticked. Tick box. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback ऑडियो speaks. डेकिंग को भी आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, यहाँ ला सकते हो टॉकबैक मेन्यू के अंदर। Not ticked. Tick box. Sound feedback. Hear sound चलिए। effects as you hear sound effects as you navigate. Not ticked. Tick box. Sound back. जैसे मैं यहाँ पर साउंड फीडबैक को टॉकबैक मेन्यू के अंदर लगाया है, तो अब देखता हूँ किस प्रकार से ये यहाँ पर काम System कर रहा है। launcher. Talkback menu. Actions 1 of 9 and list 9 items. मैंने 1 आइटम को यहाँ से हटाया और साउंड फीडबैक को ले आया। तो आप चाहो तो उसे भी रहने दे सकते हो जो पहले था, बिना हटाए भी आप ला सकते हो। चलिए, अब Copy last spoken phrase. Spoken language. Sound feedback on 4 of 9. देखिए यहाँ पर साउंड फीडबैक ऑन है, तो इसे अगर आप क्लिक करोगे तो यहीं से आपका साउंड फीडबैक ऑन और ऑफ होगा। यदि आप जिस भी चीज़ को आपका ज़्यादा यूज़ होता है उस चीज़ को आप यहाँ पर टॉकबैक मेन्यू में ला सकते हो, ताकि जल्दी से इसका इस्तेमाल आप कर पाओ। Screen height. Voice commands. Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग में फिर जाता हूँ। Talkback setting. Sound controls. Braille keyboard. Sound and speak password. Verbosity. Text to speech settings. Sound control. Customize menus. Customize menus. तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि होता है कि डिम स्क्रीन या ब्राइटनेस स्क्रीन, आप कभी ब्राइटनेस स्क्रीन या फिर सपोज कभी आप स्क्रीन को हाइड करके रख रहे हो और ब्राइटनेस स्क्रीन में नहीं रखना चाहते, तो किसी आप अपने ऐसे लोगों को फ़ोन दे देते हो और वो उन्हें पता है कि टॉकबैक में सिंपल से टॉकबैक मेन्यू बनाओ और वहीं से स्क्रीन को वापस से ऑन कर लो। तो इसे अगर आप हटा कर रखना चाहते हो तो कोई आपके में ब्राइटनेस स्क्रीन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक्स है, इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करो, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। Customize menu. Navigate up. Customize talkback menu. To use the talkback. Customize reading controls. To use. देखिए, रीडिंग कंट्रोल को भी आप यहाँ से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज
जिसका अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है तो आप उसे हटा सकते हो। स्पीच रेट का आपको ज़रूरत पड़ता है तो रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर वर्ड, इसमें से अगर आपका डिफ़ॉल्ट नॉट टिक है तो डिफ़ॉल्ट को भी रख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। System. Telegram. चलिए, अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन एक्शन। इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। Phone. Talk back menu. Out of list. Copy last spoken language. 2 of 8. Talk back. Copy. Spoke. Sound. Screen search. Hide screen. Voice command. Talk back settings. 7 of 8. Text to speech settings. 8 of cancel. Home. Back. Button. Nav bar. तो Home. +9. MD data. +9. Message. Decline. तो System launch. क्षमा कीजिएगा। Home. Truecaller. तो System. इसके लिए अगर Home. आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो टॉकबैक मेन्यू में आपको आना है। और एक्शन होता क्या है, किसी भी आइटम को स्क्रीन से आप इधर उधर करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो इसके लिए है। जैसे आप दूसरे पेज में कोई आपका फ़ोन जैसे आप रखना चाहते हो सबसे नीचे, अगर आप जैसे लेफ्ट कॉर्नर में फ़ोन रखना चाहते हो, उसके बगल मैसेज रखना चाहते हो, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप रखना चाहते हो, तो इसके लिए है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूर आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के शो में जितने कुछ भी टॉकबैक पे नए नए फीचर्स आए हैं, सभी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास किया और सारा कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं हम अगले हफ्ते। अब फेसबुक का सीरीज हम जारी रखेंगे, आपको फेसबुक का पार्ट 2 अगले हफ्ता ज़रूर सुनने को मिलेगा। और फिर से दीजिए और लेकर आऊँगा ज़रूर आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स है आज के शो में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए यूट्यूब पर, जैसे ही ये शो आपको सुनने को मिलता है, या फिर रेडियो उड़ान के वेबसाइट पर भी जाकर फीडबैक दीजिए। और इसके अलावा जिस भी टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं, आपके लिए ज़रूर उस पर भी ट्यूटोरियल लेकर आया जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी अगले दिन अगले शो में।